आज जो पवित्र है कल दंडनीय होगा। कि जहां लंका विश्व गुरु बन गई होती, ना कोई वनवास करता, ना कोई मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनाता, यदि रावण उस दिन जीत गया होता। जहां अयोध्या प्रकाश से नहीं पतन से जानी जाती, जहां सीता को मुक्त नहीं किया जाता और राम राज्य वो एक स्वप्न बनकर रह जाता। और सबसे भयावह रामायण कभी लिखी ही नहीं जाती। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों नक्षत्रों की भीड़ में, अनगिनत सूर्यों की अग्नि में जीवन बस इस नीली पृथ्वी पर ही क्यों टिका हुआ है? क्यों हर खोज के बाद, हर दूरबीन के उस पार सिर्फ सूनापन, राख और अंधकार ही नजर आता है? क्यों है ऐसा? क्या ब्रह्मांड इतना निर्मम है? क्या जीवन स्वयं का ही शत्रु बन चुका है? सच यह है कि पृथ्वी जैसा कोई और लोक या कई और लोक अवश्य रहे होंगे। वहां भी एक रावण हुआ होगा जिसने बुद्धि को अहंकार में बदल दिया और फिर विनाश अवश्य भावी हो गया। यदि राम अधर्म के विरुद्ध खड़े न हुए होते, यदि रावण उस दिन जीत गया होता, तो आज इस धरती पर भी न वाणी होती, न वेद, न मानव। यह भी एक मृत्यु लोक बन जाती, एक और कथा जो ब्रह्मांड की राख में दब जाती। कल्पना कीजिए, नहीं महसूस करिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक ऐसे समय में प्रवेश कीजिए जो कभी घटित नहीं हुआ, पर हां ब्रह्मांड की परछाइयों में अब भी गूंजता है, कभी भी हो सकता है। कि जहां लंका विश्व गुरु बन गई होती, लेकिन ज्ञान अब मुक्त नहीं होता, वह बंधन बन चुका होता, केवल राजमहलों के भीतर सीमित होता और वहां सत्य नहीं सिखाया जाता, केवल आज्ञा पालन होता। जहां अयोध्या प्रकाश से नहीं पतन से जानी जाती, ना कोई वनवास करता, ना कोई त्याग होता, हर पुत्र सिंहासन चाहता और हर पिता केवल उत्तराधिकारी। जहां सीता को मुक्त नहीं किया जाता, नारी अब शक्ति नहीं केवल रक्षक द्वारा परिभाषित वस्तु होती और जो सत्य बोले वह अग्नि परीक्षा में जल जाती। जहां धर्म अब धर्म नहीं, वह नियम नहीं, राजा की इच्छा है। आज जो पवित्र है कल दंडनीय होगा, बस सत्ता के संकेत पर काम होगा। और सबसे भयावह रामायण कभी लिखी ही नहीं जाती। न तुलसीदास जन्म लेते, न भक्तों के कंठों में राम का नाम होता, न कोई मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनाता, न कोई जीवन में आदर्श ढूंढता और राम राज्य वो एक स्वप्न बनकर रह जाता। एक ऐसी संभावना जो केवल योगियों के ध्यान में वो भी कभी कभी ही आती, पर धरती पर उतरती कभी नहीं। यदि रावण जीत गया होता तो शायद हम सब हार चुके होते। और जो आज बचा है वह इसलिए नहीं कि हम बुद्धिमान थे, बल्कि इसलिए कि राम ने अपने होने से उस समय रेखा को रोक दिया। लेकिन भगवान हैं, हम पर कृपालु हैं, और जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। रावण की वह अधूरी जीत ठीक उसी क्षण रोकी गई जब भारतवर्ष की धरती ने पुकारा और नारायण ने राम के रूप में अवतार लिया। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है जहां सत्ता की नहीं संस्कारों की विजय हुई, जहां हर गली में तुलसीदास गूंजे और हर हृदय में राम बस गए। राम आए और रह गए।
वो सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने एक ऐसी सभ्यता की नींव रखी जो आत्मा की स्वतंत्रता पर टिकी थी, ना कि शरीर की सत्ता पर। उन्होंने सिखाया कि राजा वह नहीं जो जीते, राजा वह जो धर्म में टिके। उन्होंने दिखाया कि शक्ति तभी शुभ है जब वह मर्यादा में हो। भारतवर्ष में वह चमत्कार घटित हुआ जहां अधर्म को कृपा से रोका गया और धर्म को दया से स्थापित कर दिया गया। और तब से आज तक हर युग में जब जब रावण लौटा, राम भी लौटे, क्योंकि भगवान हैं। और जब तक हम उन्हें अपने कर्मों से जगाएंगे, तब तक कोई रावण कभी पूर्णतः नहीं जीत पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। समय रेखा बदलती है पर कथाएं नहीं। हर युग में एक रावण होता है जो ज्ञान से भरा होता है लेकिन आत्मा से शून्य। वह सत्य को कुचलता है और स्वयं को ईश्वर समझने की भूल करता है। लेकिन ध्यान से देखिए इतिहास को, हर बार किसी न किसी रूप में राम लौटते अवश्य हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपने नाम सुना होगा दुर्योधन का, जिसने सत्ता को धर्म से बड़ा समझा, पर श्री कृष्ण की रणनीति और द्रौपदी के आंसुओं ने कुरुक्षेत्र को जगा दिया। समाप्त दुर्योधन। रोम के सम्राट जिन्होंने ईसा मसीह के अनुयायियों को मिटाने की कसम खाई, पर जिस धर्म को दबाया गया वही अब पूरे रोम पर छाया हुआ है। हिटलर जिसकी बुद्धि तेज थी पर आत्मा अहंकार की आग से झुलस गई उसने दुनिया को झुका देना चाहा, पर अंत में स्वयं ही राख में बदल गया। यहां पर मैं बात करूंगा ब्रिटिश साम्राज्य की, जिन्होंने भारत को विभाजित किया, वेदों को अपवित्र करने की कोशिश की, लेकिन यह पूरा साम्राज्य सिर्फ किसी एक के आगे नहीं झुका। यह झुका उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के आगे जिन्होंने अपने भीतर के राम को जगा लिया। किसी ने त्याग किया, किसी ने व्रत रखा, किसी ने तलवार उठाई, तो किसी ने विचारों की अग्नि जलाई। कोई लक्ष्मण बनकर सीमा पर डटा रहा, कोई भरत बनकर सत्ता को उसने ठुकरा दिया, कोई हनुमान की तरह सीना खोल कूद पड़ा और कोई शबरी की तरह प्रेम से तपता रहा। भारत की आजादी एक युद्ध था, शरीरों से नहीं, वो एक यज्ञ था, आत्माओं का, संस्कारों का। और जब हजारों राम एक साथ जागे तो सबसे बड़ा रावण भी झुक गया। नेल्सन मंडेला 27 वर्षों की जेल, लेकिन नफरत को नफरत से नहीं क्षमाशीलता से हराया उन्होंने, और यही तो राम का मार्ग है। तो सोचिए, क्या यह सिर्फ इतिहास है या फिर हर युग में नए चेहरों में लौटती रामायण, जहां हर बार रावण पहले उठता है पर अंत में राम ही टिकता है। पर अब प्रश्न बहुत गंभीर है, और प्रश्न यह है कि राम हर बार तो आते हैं, पर कब तक आते रहेंगे? मनुष्य बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता है, सत्ता को ईश्वर समझना, धर्म को हथियार बना लेना और फिर राम को अपदस्थ करना। यही उसकी मंशा रहती है। यह युद्ध, यह धमाके, ये धर्म के नाम पर खून, किसकी विजय है ये? जब जब कोई राष्ट्र सत्य के बजाय डर से चलता है और धर्म में भक्ति नहीं केवल नियंत्रण होता है, तो समझिए रावण फिर लौट आया है। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस बार भी राम लौटेंगे या उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया है? क्योंकि भगवान भी तब तक ही रक्षा करते हैं जब तक कोई उनके आदर्शों को अपने कर्म में उतार रहा हो। और अब मैं देखता हूं कि अधिकांश लोग इस बात से कोई मतलब नहीं रखते हैं। यदि राम को जीवित रखना है तो पहले उन्हें अपने भीतर जगाना होगा, नहीं तो एक दिन ये पृथ्वी भी किसी चुप ब्रह्मांड के कोने में मृत्यु लोक बनकर रह जाएगी। ये दिन दूर नहीं होगा। इस संसार में एक ही ऐसा राष्ट्र है जो टिका है संस्कारों पर, सनातनी मूल्यों पर। उसे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा धर्म मानते हैं, क्योंकि भारत का धर्म है
आत्मा की उन्नति। उसका धर्म है शांति, करुणा, सत्य का पथ। पर दुर्भाग्य देखिए, इस एकमात्र जीवित चेतन संस्कृति को पूरी दुनिया सबसे कम समझती है। इसे पुराना, पाखंडी या दकियानूसी कहती है, जबकि वही संस्कृति है जो मानवता को जीवित रखने की आखिरी उम्मीद है। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, आज की युद्ध की घोषणाएं, परमाणु की सनक, हर युद्ध एक नए रावण को जन्म देता है, और ऐसा रावण जो मनुष्य के मूल स्वरूप को ही मिटा देना चाहता है। यहां प्रश्न यह नहीं कि भारत बचेगा या नहीं, प्रश्न यह है कि भारत इस अधर्म के महासागर में राम को भीतर जगाकर पूरे विश्व को कैसे बचा पाएगा। रामायण एक बार फिर से दोहराई जा रही है, पर इस बार युद्ध धनुष बाण का नहीं, बल्कि चेतना और अंधकार के बीच का है, और इसमें हर मनुष्य या तो राम है या रावण का हिस्सा है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने भीतर के राम को जीवित रखेंगे या रावण को शासन सौंप देंगे? क्योंकि अंततः यह रामायण आपकी भी तो है।